गुड मॉर्निंग बच्चों। ठोस का अगला भाग शुरू कर रहे हैं अपने। लास्ट टॉपिक में अपने क्वेश्चन पूछा था कि सीसीपी को और किस नाम से जानते हैं। सीसीपी को अपने एफसीसी के नाम से भी जानते हैं। सीसीपी का एक और नाम क्या है? एफसीसी। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिया है। लगभग 50 से 60 कमेंट आए हैं। तो अपने क्लास में 95 बच्चे हैं, तो प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर है। सीसीपी का एक और क्या नाम है? एफसीसी। कैसे है इसके बारे में बात करेंगे। पहले पिछला थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था निबिड़ संकुलन दो प्रकार का था, वर्गीय निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। जो वर्गीय निबिड़ संकुलन था इसकी समन्वय संख्या 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। षटकोणीय निबिड़ संकुलन इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 6। फिर अपने कहा था कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन में दो प्रकार के रंध्र बन जाते हैं, एक चतुष्फलकीय था और एक अष्टफलकीय। दो प्रकार के रंध्र थे, एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। अब उन रंध्रों के ऊपर और परत रखी जाए गोलों की, यानी कि 3D डायग्राम बन जाएगा। अगर चतुष्फलकीय रंध्र पर तीसरी परत रखी जाती है तो बनने वाली संरचना क्या कहलाती है? षटकोणीय निबिड़तम संकुलन। क्या कहलाती है? षटकोणीय निबिड़तम संकुलन। और जो अष्टफलकीय रंध्र बना है उस पर तीसरी परत रख दी जाए तब बनने वाली संरचना क्या कहलाती है? सीसीपी। इसके बारे में बात करें। सीसीपी की फुल फॉर्म क्या है? सीसीपी की फुल फॉर्म है, इंग्लिश में तो बोलेंगे क्यूब क्लोजेस्ट पैकिंग। क्यूब क्लोजेस्ट पैकिंग। हिंदी में बोलेंगे क्यूब का मतलब घन, घनीय, क्लोजेस्ट का मतलब निबिड़तम और पी का मतलब पैकिंग, संकुलन। क्यूब क्लोजेस्ट पैकिंग क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जब हमने तीसरी परत रखी तब हमें ऐसी घन प्राप्त हो गई जिसमें कम से कम स्थान पर अधिक से अधिक गोले समाहित हो गए, यानी कि ऐसी क्यूब मिली जिसमें क्लोजेस्ट पैकिंग हो चुकी है। इससे ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम इसी में होती है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? क्यूब क्लोजेस्ट पैकिंग। जब अपने ये टॉपिक शुरू किया था तो टॉपिक में परिभाषा लिखी थी अपने निबिड़तम संकुलन कि गोलों की ऐसी व्यवस्था कि कम से कम स्थान पर अधिक से अधिक गोले समाहित हो जाएं। तो ऐसी व्यवस्था हमें ये प्राप्त होगी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सीसीपी। सीसीपी को ही एक और नाम से जानते हैं, एफसीसी। सीसीपी को किस नाम से जानते हैं? एफसीसी। एफसीसी की फुल फॉर्म, सीसीपी को ही किस नाम से जानते हैं? एफसीसी। फेस सेंट्रेड, फलक केंद्रित निबिड़तम संकुलन। फलक केंद्रित निबिड़तम संकुलन। अब अपने को इनकी संरचना पढ़नी है। किसकी पढ़नी है? एक तो पढ़नी है एचसीपी की, षटकोणीय निबिड़तम संकुलन एचसीपी की, और सीसीपी जिसे अपने क्या कहते हैं? एफसीसी। उसके बाद टॉपिक आया आपके पास संकुलन क्षमता और समन्वय संख्या। ये चार्ट बना लीजिए फटाफट, आपको दिख रहा है। ये संरचना जो है पहले बना सकते थे बोर्ड पे, लेकिन नहीं बनाई क्योंकि आपको साथ साथ में बनानी पड़ेगी।
तभी आप सीख पाएंगे। सबसे पहले HCP। HCP की फुल फॉर्म षटकोणीय निबिड़तम संकुलन। षटकोणीय निबिड़तम संकुलन देखो कैसे बने। सबसे पहले इस प्रकार से आप एक स्ट्रेट लाइन खींचिएगा, डॉट लगाने जैसे मैंने लगाए। इसके बाद इसके अपोजिट यहाँ एक डॉट लगाना, यहाँ डॉट लगाना है, लेकिन जस्ट इसके नीचे नहीं लगाना, थोड़ा सा दाएं बाएं, ऐसे जस्ट इसके नीचे। तो यहाँ होता है, मैंने यहाँ लगा के यहाँ जैसे इस प्रकार से, लेकिन जस्ट इसके नीचे न लगा के थोड़ा साइड में रख दिया। अब इनको जरा मिलाइए। ये जो है डार्क कर देना है इस प्रकार से। अब इस भाग को आगे बढ़ाना है। ये देखिए यहां से बीच में से लेके चले यहां तक। ये वाला बिंदु इससे नीचे है, तो थोड़ा नीचे लेके जाएंगे। ये वाले बिंदु ऊपर है, तो इस लाइन को थोड़ी ऊपर ही छोड़ देंगे। ये वाला बिंदु ऊपर है, तो अब इनको डार्क कर दीजिए। डॉट लगा दीजिए। अब इनको मिलाइए। ये सेंटर का एक, अब ये जो बीच वाला भाग है इसको ऐसे। अब इस संरचना को आपने देखना कैसे। ये मान लो कोई जग है, ढक्कन है, इसके अंदर हमारे हाथ डाल सकते हैं। इस टाइप की संरचना है, 3D बोलते हैं इसको। इस भाग का नाम A है, इस भाग को नाम मैंने B दे दिया। ये दोबारा रिपीट हो गया नीचे, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया हमने, A। यानी कि ABA, ये संरचना का एक और नाम है, ABAB संरचना। क्या बोलते हैं इसे, ABAB संरचना। इसकी समन्वय संख्या, संकुलन क्षमता होती है 12, समन्वय संख्या होती है 12, और जो संकुलन क्षमता है वो होती है 74%। समन्वय संख्या 12 है, संकुलन क्षमता कितनी है, 74%। इस संरचना को आप बार बार कॉपी में बनाएंगे तब बनेगी आपके पास, ठीक है। इसी प्रकार से जो दूसरी संरचना है आपके पास, कौन सी थी, जिसने आप क्या नाम लिया, जिसको अपने CCP, इसी का क्या नाम है, FCC। FCC पहले भी आई थी, वैसे ही बनानी है, देखिएगा ध्यान से। इसकी जस्ट ऐसे बराबर कीजिए। इन्हें डार्क कीजिए थोड़ा सा। अब देखिए जरा, इसके जस्ट यहाँ नीचे इसके जस्ट नीचे फिर यहां से
फिर इनको मिलाइए, बन गई घन जैसी संरचना। इसको एफसीसी कर देना। प्रत्येक फलक के केंद्र को परमाणु लो। ये फलक इसका केंद्र, ये भी फलक इसका केंद्र, ये भी फलक इसका केंद्र, ये भी फलक इसका केंद्र, और ये बड़ी सारी इसका केंद्र, ये भी एक बड़ी सारी इसका केंद्र। अब इस संरचना का एक और नाम देखो। इस भाग को तो मैंने कह दिया एक। अब इस भाग को देखो, एक परमाणु नीचे है और दो ऊपर है, इसको नाम दे दिया। ये वाला भाग इसके अपोजिट, इसमें एक ऊपर और एक को नीचे था, दो ऊपर, इसमें एक ऊपर और दो नीचे, ये वाला भाग, ये बन गया सी और ये आ गया ए। ऊपर वाले भाग को ए नाम दे दिया। फिर ये देखो, दो तो ऊपर है और एक नीचे, इससे अलग है, इसके जैसा नहीं है, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया बी। अब इसके जैसे देखिए, एक ऊपर और दो नीचे, इससे अलग है, इसलिए नाम क्या दे दिया सी। ये वाला वापस पहले से रिपीट हो गया, इसीलिए ए, यानी कि संरचना का एक और नाम एबीसी संरचना। किस नाम से जानते हैं? एबीसी संरचना। इसकी समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 12। और इस वीडियो का क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन क्या है कि जो सीसीपी है, जिसे अपने एफसीसी कहते हैं, जिसे एबीसी संरचना में कहा गया है कि संकुलन क्षमता कितने प्रतिशत है? आज का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है। एफसीसी, जिसे सीसीपी भी कहते हैं, जिसे एबीसी संरचना के नाम से भी जाना जाता है, कि संकुलन क्षमता कितने प्रतिशत है। और ये बात क्लियर? अब आपने इसका डायग्राम कॉपी में 2-3 बार बनाना है, और जो टॉपिक समझ में ना आए, जो बात समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में लिखना है। कई बच्चों के कमेंट आने शुरू हो गए, सभी जने कमेंट करें। और आपको मैं बता दूं, बहुत जल्दी आपके एग्जाम होने वाले, आजकल के अंदर वीडियो बना के आपको मैसेज कर दिया जाएगा कि आपके एग्जाम कब होंगे। फटाफट नोट कर लेंगे।